जय शिव शंकर। आप सभी को ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है, किन विधियों का पालन करते हुए आपको यह व्रत करना चाहिए। इसके साथ ही इसमें जो सायंकाल का समय होता है वो महत्वपूर्ण होता है। प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, उसकी पूजा विधि क्या रहेगी, आपको बताएंगे कि यदि आप मंदिर ना जा पाए, क्योंकि आज के समय पर ऑफिस के समय टाइम टेबल कुछ इस प्रकार के होते हैं कि सभी लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता उसके साथ मंदिर जा पाना, और बहुत लोगों के आसपास मंदिर होते भी नहीं हैं। यह सायंकाल की जो पूजा है प्रदोष काल की, उसको यदि आप किसी कारण से ना कर पाएँ और प्रदोष का व्रत कर रहे हों तो उसका क्या ऑप्शन है, अर्थात उसके स्थान पर क्या किया जा सकता है। क्या ये संभव है कि आप सायंकाल की पूजा ना करें और प्रदोष व्रत पूर्ण हो जाए? क्या बिना मंदिर जाए भी आप प्रदोष व्रत कर सकते हैं क्या? इसकी क्या विधि है जो शास्त्रों में बताई गई है, क्या नियम है जो शास्त्रों में बताए गए हैं, साथ ही ये व्रत कैसे करना चाहिए और इसकी शुभ मुहूर्त के साथ सही जानकारी आपको हम प्रदान करेंगे। आपसे निवेदन है कि जानकारी यदि थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए, शंकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं, आपको बताते हैं कि कौन सा व्रत कब है, क्या नियम है, क्या विधि है, किन विधियों का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए आपको ये व्रत आदि करना चाहिए। आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर बेल आइकन का निशान बना हुआ आएगा, बेल का निशान आप अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो प्रिय भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आइए बात करते हैं आने वाले प्रदोष व्रत की। ज्येष्ठ शुक्ला प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। ज्येष्ठ मास में जिस प्रकार से बड़ा मंगलवार आता है, वैसे ही ज्येष्ठ मास में आने वाले प्रदोष व्रत की महिमा भी बहुत अधिक है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत पर जो कोई भगवान शंकर के भक्त भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, शंकर भगवान उसकी सभी इच्छाएं अवश्य पूरी करते हैं। और इसीलिए प्रदोष व्रत को सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला बताया गया है। चाहे आप निसंतान हैं तो संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत कर सकते हैं। आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, आर्थिक परेशानी है, तो आप लक्ष्मी की प्राप्ति और आर्थिक जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए ये व्रत कर सकते हैं। आपके जीवन में ग्रह कलेश चल रहा है, कलह कलेश चल रहा है, तो आप यह व्रत कर सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी करने के लिए कि समय से जल्दी से शादी हो जाए, वर आपको योग्य वर या योग्य कन्या प्राप्त हो जाए, इसके लिए भी प्रदोष व्रत किया जाता है। तो इस प्रकार से शंकर भगवान का ये जो व्रत है ना, ये सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। यही कारण है कि इसकी महिमा बहुत अधिक है। कैसे पूजा करनी है, क्या संकल्प करना है, इसकी जानकारी दें। इससे पहले जानना आवश्यक है कि ये व्रत किया कब जाता है। प्रिय भक्तों, इसका नाम है प्रदोष व्रत। इसका किया जाना होता है प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर। जैसे अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है तो शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी होगी, तेरस जिसे हम कहते हैं, पक्ष का 13वां दिन होता है तिथि के अनुसार, तो 13वीं जो तिथि होती है उसको त्रयोदशी कहते हैं। और इसी दिन यह प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत के निर्धारण में और अन्य व्रत के निर्धारण में एक बड़ा अंतर है। वो ये कि जो अन्य कोई व्रत हैं, जैसे एकादशी का व्रत या पूर्णिमा या फिर अमावस्या का व्रत, ये सभी उदया तिथि मान के अनुसार निर्धारित होते हैं कि जिस दिन सूर्य उदय उस तिथि में होगा उस दिन वो व्रत आदि कर्म किए जाते हैं। परंतु ये जो प्रदोष का व्रत है ना, इसका निर्धारण प्रदोष काल के अनुसार या कहें कि सायंकाल के अनुसार होता है। इसके निर्धारण के लिए आवश्यक है कि त्रयोदशी किस दिन सायंकाल को है। जिस दिन सायंकाल को प्रदोष काल के समय में त्रयोदशी होगी, उसी दिन यह व्रत रखा जाता है।
चाहे उस दिन सूर्य उदय किसी भी तिथि में क्यों ना हुआ हो, परंतु प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि होनी चाहिए। उसी दिन ये व्रत आपको करना चाहिए। ये इसका नियम है, क्योंकि इसका निर्धारण जो है सायंकाल के अनुसार होता है। आइए अब जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में, कैसे आपने पूजा करनी है, और उसके बाद बताएंगे कि व्रत आपने किस दिन करना है, शुभ मुहूर्त क्या है और क्या है वो नियम जिसके द्वारा आप सायंकाल को बिना पूजा किए भी पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, जिस दिन आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं उस दिन आपको सूर्य उदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शंकर की पूजा करेंगे। उससे पहले आप भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, पीपल को जल दीजिए, माता तुलसी को जल दीजिए। माता तुलसी को जल देने से पहले ध्यान रखिएगा कि अगर उस दिन द्वादशी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, द्वादशी वाले दिन भी सायंकाल को त्रयोदशी आ जाती है और उस दिन प्रदोष व्रत कर लिया जाता है, तो आपको उस दिन तुलसी को जल नहीं देना है। प्रदोष व्रत करने वाले इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक प्रदोष पर आप तुलसी को जल दे ही दें। क्या होता है कि कई बार अक्सर ऐसा होता है, ज़्यादातर समय पे ऐसा होता है कि सुबह द्वादशी होती है और सायंकाल को क्योंकि त्रयोदशी आ गई होती है तो आप प्रदोष का व्रत उसी दिन करते हैं, द्वादशी में ही। तो द्वादशी वाले दिन आपको तुलसी माता का पूजन नहीं करना होता है, उन्हें जल नहीं देना होता है, इसीलिए तुलसी को जल न दीजिएगा। पीपल को जल दीजिएगा, सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। अब आप पूजन की सामग्री एकत्र कीजिएगा और पूजन करने के लिए आसन लगा के बैठ जाइएगा। पूजन की सामग्री में क्या चाहिए? पूजन की सामग्री में आपके पास होना चाहिए भगवान शंकर, माता पार्वती की कोई तस्वीर या प्रतिमा। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान को अर्पित करने के लिए पंचामृत। इसके अतिरिक्त आपके पास जनेऊ होने चाहिए, फूलों की माला, खुले फूल और इत्र। ये सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है। इसमें जो जो सामग्री आपके पास घर पे हो वो घर से लीजिएगा, बाकी आप बाजार से ले आइएगा। सारी सामग्री एकत्र कीजिए। सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए और भगवान की स्थापना कीजिए। तो सबसे पहले एक तांबे का लोटा लीजिएगा। तांबे के लोटे में पहले गंगा जल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरिएगा। पूर्व दिशा की ओर मुख करके और आसन लगा के बैठ जाइए। सबसे पहले हम सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, स्थान का पवित्रीकरण करेंगे जहाँ पर हम बैठकर पूजन कर रहे हैं। तो एक फूल लीजिएगा, फूल को उस लोटे में डुबोइएगा और उस जल के छींटे दीजिएगा सभी स्थान पर, सामग्री पर, जिससे कि इसका पवित्रीकरण हो जाए। ओम पवित्रो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायंतरः सचहि ओम। इस प्रकार से आपने जल छींटे करके आपने स्थान को पवित्र किया है, सामग्री को पवित्र किया है। पवित्रीकरण करने के बाद भगवान की स्थापना करेंगे। तो भगवान की स्थापना करने के लिए एक चौकी लीजिए, उस पर आप भगवान को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास शिवलिंग है तो उसकी स्थापना बताते हैं कैसे करनी है, और यदि आपके पास कोई तस्वीर या प्रतिमा है भगवान की, उस पर पूजन कर रहे हैं, तो आप पहले हाथ में पुष्प ले लीजिए। हाथ में पुष्प लेके भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में प्रदान कर रहे हैं। इन पुष्प को आप आसन के रूप में स्वीकार करें और इस पर विराजमान हो, जिससे कि हम आपका पूजन कर सकें। ऐसे निवेदन कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए और तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। अगर आप शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं तो भी विधि यही रहेगी कि पहले आपने पुष्प अर्पित करने हैं, फिर शिवलिंग की स्थापना करनी है। परंतु शिवलिंग को रखना कैसे है, इस पे ध्यान दीजिएगा। शिवलिंग को स्थापित करते समय ध्यान रखिएगा कि उसका जो जलधारी का हिस्सा है, जलधारी का हिस्सा अर्थात जो शिवलिंग में एक हिस्सा होता है ना, जो आगे को निकला होता है, एक चौंच सी बनी होती है जो आगे, जिस पे से शिवलिंग पे आपने जल चढ़ाया, पूरा जल उतर के नीचे आया और फिर उस चौंच से उतर के वो नीचे जाता है। जो एक हिस्सा अलग से लंबा निकला होता है शिवलिंग में, ऊपर लिंग होता है, नीचे का जो हिस्सा है, तो जो जलधारी का हिस्सा कहते हैं उसको, वो जो हिस्सा है ना उसको उत्तर की ओर कीजिएगा। अधिकतम लोग क्या समझते हैं कि वही प्रभु का मुख का हिस्सा है, उधर ही भगवान का मुख है, परंतु उधर भगवान का मुख नहीं है। शिवलिंग, लिंग जो है वो गोल होता है
उसमें मुख किस तरफ है ये तभी हम बता पाएंगे जब आप इस विधि से उसको स्थापित करेंगे कि उसका जो जलधारी का हिस्सा है वो उत्तर की ओर रखिए, उत्तर दिशा की ओर करिए उसको। उसके बाद लिंग का जो पूर्व की ओर का भाग होगा वह मुख कहलाएगा। अगर आप इसी प्रकार से स्थापित करेंगे तो पूर्व दिशा की ओर लिंग पर मुख भगवान शंकर का आपको प्रतीत होगा, वह मुख का क्षेत्र है, उस तरफ आप भगवान को मुख समझ के पूजन कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि भगवान शंकर के शिवलिंग पर जब भी पूजन करें तो ना तो उनके पीठ के पीछे बैठना चाहिए और ना ही उत्तर दिशा की ओर बैठना चाहिए। उत्तर दिशा जो है वो माता पार्वती की दिशा है, और अगर आप पश्चिम की ओर बैठते हैं तो वो भगवान शंकर की पीठ हो जाएगी। पीठ पीछे अगर आप पूजन कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा स्थान कि आप दक्षिण की ओर पीठ करके और उत्तर की ओर मुख करके बैठिए। इस प्रकार जब बैठेंगे शिवलिंग आपके सामने होगा और वह उपयुक्त स्थान है भगवान शंकर की आराधना और पूजन करने के लिए। इसके अतिरिक्त आप थोड़ा सा सामने भी आ सकते हैं, उनके सामने का क्षेत्र रहेगा जब आप पूर्व की ओर पीठ करेंगे और पश्चिम की ओर मुख करेंगे, वह क्षेत्र भी आपके बैठने और पूजा पाठ के लिए उत्तम स्थान है। ये स्थान है जहाँ बैठ के आपको सदा शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, जो कि लिंग पुराण में वर्णित है। देखिए हम फिर बताएं आपको कि हम यहाँ पर ऐसे नहीं मनगढ़ंत कुछ भी बोल देते हैं। हमारे पास जो जानकारी होती है वह सब पुराणों पर आधारित होती है। तो ये जो जानकारी है लिंग पुराण में है कि हमें शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, शिवलिंग का कौन सा हिस्सा किधर रखेंगे और किस साइड जो है वो भगवान का मुख होता है, इसका वर्णन भगवान ने पहले ही पुराण के माध्यम से हमें बताया है। तो इसके अनुसार ही आपको पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से शिवलिंग स्थापित कीजिए। शिवलिंग के नीचे इस प्रकार से एक पात्र रखिए जिससे कि आप जब उस पर जल चढ़ाएं तो वह इधर उधर पैरों में ना आए, फैले नहीं। ये स्थापना कर लेनी है। स्थापना करने के बाद आगे बढ़ेंगे और पूजन आरंभ करेंगे संकल्प करते हुए। तो भगवान के सामने घी का दिया जलाइए, धूप जलाइए। सीधे हाथ की ओर आप घी का दिया और धूप जलाएंगे। अगर आप शिवलिंग की बात करें तो कोण बता दूं आपको कि साउथ ईस्ट कोण जो होगा उस तरफ आपने रखना है दीपक को और धूप को। तो हाथ धो लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए और हाथ धोकर दीपक को प्रज्वलित कीजिए, धूप को जला लीजिए। अब आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदश्यायाम पुण्यतिथियो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, जो भी आपकी कामना है, पुत्र प्राप्त्यार्थाय, भार्या प्राप्त्यार्थाय, वर प्राप्त्यार्थाय, जो भी आप शादी के लिए लड़की मतलब भार्या अर्थात धर्मपत्नी चाहते हैं या वर की कामना कर रहे हैं, जिस भी किसी इच्छा से यहाँ व्रत कर रहे हैं वह यहाँ पर बोलिए कि अमुको कामना सिद्ध्यर्थाय प्रदोष व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। यह है संकल्प की विधि। संकल्प करने के बाद अब आप पूजन करेंगे। भगवान को सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी अर्पित किया जाता है। तो पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करने के लिए 1 चम्मच लीजिए और उससे 1-1 चम्मच जल आप भगवान को चढ़ाइएगा। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं और जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं ना, वो शिवलिंग पर ही जल अर्पित कीजिएगा। पहले चम्मच से जल अर्पित होगा, फिर जब स्नान की बात आएगी तो हम आपको स्नान के बारे में बताएंगे, वो आप जल सीधे अर्पित कर दीजिएगा। सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी। ओम भूर्भुवः श्री शंभु शंकराय नमः। प्रदोष व्रत निमित्तार्थाय शिव शंकर व्रत पूजन अंतर्गते पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शंकराय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः आचमनिम समर्पयामि। इस प्रकार से 3 चम्मच जल 1-1 करके आपने अर्पित किया। अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिएगा। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो तस्वीर पर सामने जो रखा हुआ पात्र है उसमें जल अर्पित कीजिएगा। तस्वीर के सामने एक कटोरी रख लीजिए जिससे कि जल या बाकी पूजा का सामान है वो फैलेगा नहीं, इधर उधर पैरों में नहीं आएगा।
ओम भूर्भुवः श्री शिवशंकराय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। अब पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाइए और पंचामृत का भगवान को अर्पण कीजिएगा। अगर द्वादशी को कभी पूजन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि द्वादशी को शहद वर्जित है, इसीलिए शहद के स्थान पर गंगा जल मिलाइएगा। पंचामृत बनाइए। जो लोग शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित कीजिएगा और जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिवशंकराय नमः। पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे तो शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शंभु शंकराय नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए भगवान को। शुद्ध जल अर्पित करने के बाद अब भगवान को आप भस्म रमाएंगे, भस्म लगाएंगे, शिवलिंग पर भस्म रमाएंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो एक चुटकी भस्म आप सामने रखे पात्र में छोड़ दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। भस्मं समर्पयामि। भस्म अर्पित कीजिए। शिवलिंग पर भस्म लगाइए अच्छे से। भस्म लगाने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शंकराय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। आप यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे तो जनेऊ को रौली कुमकुम आदि लगा लीजिएगा, तिलक लगा लीजिएगा और उसके बाद अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब भगवान को आप तिलक लगाइए, चंदन लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। चंदनम समर्पयामि। चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र को पुष्प पर लगा लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित कीजिएगा। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित करके बिल्व पत्र, भांग, धतूरा आदि जो भी सामग्री आपके पास है वह सब अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। बिल्व पत्रम समर्पयामि। बिल्व पत्र आदि सब अर्पित करने के बाद अब भगवान को आप धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई फल है, मिठाई है, वो अर्पित कीजिएगा, नहीं तो आप मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जलाचमनी कराते हैं तो पुनः एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराने के बाद तांबूल अर्पित किया जाता है। तांबूल के रूप में पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित करके भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए दक्षिणा अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा के रूप में जो भी आप अर्पित करना चाहें भगवान को अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमन कीजिए। इसके बाद आपने प्रदोष व्रत की कथा सुननी है। कथा सुननी है और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना है या सुनना है। आपके लिए कथा और शिव सहस्त्र नाम आपके इसी चैनल पर प्रत्येक प्रदोष व्रत पर अपलोड किया जाता है, उसे अवश्य सुनिएगा, क्योंकि प्रदोष के दिन जो कोई शिव सहस्त्र नाम श्रवण करता है उसकी सभी इच्छाएं भगवान शंकर की कृपा से पूर्ण होती हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। YouTube पर यदि आप कथा सुनते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे चैनल हैं, वो किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं, इसीलिए सही चैनल का ही चयन कीजिएगा। आपका ये जो चैनल है देवभूमि, ये देवभूमि ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर हम जो भी जानकारी देते हैं वह फुल प्रूफ होती है और सही जानकारियाँ ही प्रदान करते हैं, जो पंचांग, पुराण आदि बताते हैं। तो इस प्रकार से आपने कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती कीजिएगा। आरती करके नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाइए। जो भी आपका रोजगार का या जो भी दिन का आपका नियम है उसको पूरा कीजिए। जो हाउस वाइफ्स हैं वो घर के अपने काम देखेंगे, जो ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस जाएंगे।
सायंकाल को प्रदोष की पूजा करने से पहले ध्यान रखिएगा कि आपके जो नियम हैं दिन के, किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना, क्रोध नहीं करना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना। भगवान शंकर के चरणों में मन को लगा के रखिए और दिन को इस प्रकार से शालीनता के साथ व्यतीत कीजिए। सायंकाल को पुनः आपने प्रदोष काल की पूजा करनी है। इस व्रत में प्रदोष काल की पूजा का महत्व अधिक बताया गया है। तो ये जो विधि बताई गई है, ये ठीक विधि शाम को पुनः दोहराई जाएगी। आप सुबह अगर पूजा ना कर पाएं तो शाम को कर लीजिएगा, और किन्हीं कारणों से यदि सायंकाल को पूजा ना कर पाएं तो आप सुबह आप पूजन कर लीजिएगा। घर पर आपके लिए सबसे उत्तम यह है कि एक शिवलिंग लेके आ जाइए। शिवलिंग ले आइए या फिर शिवलिंग मंगवा लीजिए किसी भी माध्यम से। आप शिवलिंग मंगवाइए। घर के लिए सबसे उत्तम होता है स्फटिक का शिवलिंग। स्फटिक का शिवलिंग जो है छोटा सा, वो मंगवा लीजिए, जिससे कि आप सुबह सुबह उठ के स्नान आदि करके ऑफिस जाने से पहले घर में ही पूजन कर जाएंगे। आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सायंकाल को आप मानसिक पूजन कर सकते हैं। आप यदि ऑफिस में हैं, जहाँ भी हैं, किन्हीं कारणों से अगर नहीं आ पा रहे हैं समय से, तो मानसिक पूजन कीजिएगा। मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण कीजिएगा। स्मरण करते हुए पूजन कीजिएगा, भगवान से निवेदन कीजिएगा। और वह मानसिक पूजन भी शास्त्रों के अनुसार उतना ही सफल माना जाता है जितना कि आप स्वयं रह के अपने हाथों से पूजन करेंगे। पुराणों में विधान है मानसिक पूजन का कि यदि कभी आप वहाँ जाके भगवान के दरबार पर पूजन ना कर पाएं तो मानसिक पूजन कर लें। मानसिक पूजन में जो प्रक्रिया आपने सुबह की है उसी को मन ही मन दोहराइएगा कि आप भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, जल अर्पण कर रहे हैं। ये सब मन ही मन आप पूजन कर लीजिएगा और अंत में भगवान को नमस्कार कीजिएगा। 5 मिनट का काम होगा मानसिक पूजन में। इसको करके उतना ही पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं जितना कि आप स्वयं मंदिर जाके प्राप्त करेंगे। तो ये थी जानकारी कि कैसे आपने पूजन करना है। मंदिर ना जा सके तो कैसे पूजा करेंगे, और शाम की पूजा ना कर पाएं तो मानसिक पूजन कैसे करके उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्रदोष का जो व्रत है वो रखा किस दिन जाएगा, प्रदोष है किस दिन। प्रिय भक्तों, इस वर्ष 2025 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उसकी शुरुआत हो रही है 8 जून को सुबह 7:17 पर, और इसका समापन होगा 9 जून को सुबह 9:35 पर। ऐसे में सूर्य के मुख से तो त्रयोदशी 9 तारीख को है, परंतु प्रदोष का व्रत सायंकाल को जब त्रयोदशी होती है उसके अनुसार निर्धारित होता है। इसीलिए प्रदोष का व्रत जो है वो 8 जून को रखा जाएगा। 8 जून को आप प्रदोष का व्रत रखेंगे और 8 जून को ही प्रदोष काल में सायंकाल को आप उसका पूजन करेंगे। कुछ मंत्र हैं जिनका आपको इस दिन जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय पंचराक्षरी मंत्र है, इससे बड़ा महामृत्युंजय मंत्र है, इससे आप जाप करेंगे। ओम हौं जौं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ओम भुवः भुः स्वः ओम सः जूं हौं ओम। यह मंत्र है, बड़ा ही कल्याणकारी मंत्र है महामृत्युंजय का। इसका जाप यदि आप करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही भगवान शंकर पूरा करते हैं। प्रदोष काल के समय की जहाँ तक बात है तो प्रदोष काल का समय 8 तारीख को रहेगा शाम को 7:18 से और 9:19 तक। इस समय में आप सायंकाल की पूजा करेंगे। 2 घंटे 1 मिनट का प्रदोष काल का समय रहेगा। ये जो व्रत है ये प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। इस दिन आप प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। तो ये थी जानकारी प्रदोष व्रत के बारे में। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। जय शिव।